उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कहानियों के खजाने हैं। यहाँ आज भी ऐसे लोक देवताओं की पूजा होती है जो कभी इंसान हुआ करते थे और अपने कर्मों से देवत्व को पा गए। इन्हीं में से एक हैं गोलू देवता, जिन्हें कुमाऊं के लोग न्याय का देवता कहते हैं। कहते हैं कि आज भी अल्मोड़ा के पास चितई मंदिर में जब कोई चिट्ठी लिखकर या घंटी बांधकर अपनी अर्जी लगाता है तो गोलू देवता उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। लेकिन एक राजा का बेटा न्याय का देवता कैसे बना? चलिए सुनते हैं गोलू देवता के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले कुमाऊं में एक राजा राज करते थे। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उनकी नजर एक असाधारण स्त्री पर पड़ी जो दो लड़ते हुए सांडों को बड़ी आसानी से अलग कर देती है। राजा उसकी शक्ति और सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया। नई रानी जल्द ही राजा की सबसे प्रिय बन गई, लेकिन महल में मौजूद राजा की दूसरी रानियां उससे जलने लगीं। उनकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब नई रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। सातों रानियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने नवजात राजकुमार की जगह एक कद्दू रख दिया और राजा से कहा कि रानी ने एक कद्दू को जन्म दिया है। राजा गुस्से और निराशा में भर गए। उधर उन दुष्ट रानियों ने उस मासूम राजकुमार को एक पिंजरे में बंद करके नदी में बहा दिया। उन्हें लगा कि उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन जिसे देवता बचाना चाहें, उसे कौन मार सकता है? वो पिंजरा नदी के किनारे एक मछुआरे को मिला। निसंतान मछुआरे ने उस बच्चे को अपनी संतान की तरह पाला। वो बालक बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और साहसी बना। एक दिन वो लड़का एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां से महल का रास्ता गुजरता था। वो अपने लकड़ी के घोड़े को नदी में पानी पिलाने की कोशिश करने लगा। तभी वहां से राजा की वही सातों रानियां गुजर रही थीं। उन्होंने लड़के को ऐसा करते देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मूर्ख, लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है? लड़के ने पलटकर बड़ी शांति और चतुराई से जवाब दिया, अगर इस राज की रानियां कद्दू को जन्म दे सकती हैं तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये सुनते ही रानियों के होश उड़ गए। बात राजा तक पहुंची। राजा ने तुरंत उस लड़के को दरबार में बुलाया। वहां लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और सालों पहले हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उन सभी दोषी रानियों को सजा दी और अपने खोए हुए बेटे को गले लगा लिया। उस लड़के को उसका सही स्थान मिला और उसे राज्य का राजकुमार घोषित किया गया। यही राजकुमार, जो न्याय और सत्य की प्रतिमूर्ति था, आगे चलकर गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपना जीवन सच्चाई और न्याय के लिए समर्पित कर दिया और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा आज भी लोगों की रक्षा करती है।